अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश का एक बहुत इजी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे जो कि है सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। अगर आपको भी नहीं पता कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं या इनका सेंटेंसेस में क्या काम है तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को समझते हैं कि सब्जेक्ट है क्या। तो सब्जेक्ट ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जो सेंटेंस में काम कर रहे होते हैं, जो एक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, चाहे वो इंसान है, वो जानवर है, किसी जगह का नाम है, जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है सेंटेंस में, तो उनको कहा जाता है सब्जेक्ट। इंग्लिश में दो तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, एक होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स और दूसरे होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट्स को देखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट्स वो जब कोई एक इंसान सेंटेंस में काम कर रहा होता है, यानी कोई एक इंसान किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, हम उसे सिंगुलर सब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे ही, शी, इट या किसी का नाम। वहीं प्लूरल सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जब किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं, किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, उन्हें हम प्लूरल सब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे वी, यू, दे, आई। तो चलिए अब इन सबको वन बाय वन डिटेल से स्टडी करते हैं। सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट्स देखते हैं। ही। ही का मतलब है कोई एक लड़का। जब सेंटेंस में कोई एक लड़का कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो हम यूज़ करेंगे ही। जैसे ही इज स्लीपिंग। तो इस सेंटेंस में काम करने वाला कौन है? ही। यानी कोई भी एक लड़का जिसकी भी हम बात करें तो वो लड़का सो रहा है। तो काम करने वाला कौन है? एक ही इंसान है, जिसके लिए हमने क्या यूज़ किया है? ही। उस लड़के के नाम की जगह हमने ही का यूज़ किया है। दूसरा सेंटेंस है ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। इस सेंटेंस में भी काम करने वाला एक ही इंसान है, एक मेल पर्सन है, जिसके लिए हमने ही का यूज़ किया है। इसी तरह थर्ड सेंटेंस है ही रीड्स बुक्स एवरी डे। वो रोज़ाना बुक्स पढ़ता है। इसमें भी काम करने वाला एक ही इंसान है, एक ही मेल पर्सन है, जिसके लिए हमने ही का यूज़ किया है। तो अब बात करते हैं शी की। शी का यूज़ हम किसी भी फीमेल पर्सन के बारे में करते हैं। जब कोई एक लड़की किसी सेंटेंस में कोई एक्शन परफॉर्म कर रही होती है तो हम यूज़ करते हैं शी। तो जैसे कि सेंटेंस है शी इज़ रीडिंग अ बुक। वो किताब पढ़ रही है। यहाँ पे काम करने वाला एक ही इंसान है, कोई भी एक लड़की है, जिसके नाम की जगह हमने शी का यूज़ किया है। शी इज़ रीडिंग अ बुक। वो किताब पढ़ रही है। कोई भी एक पर्सन, जिसके लिए हमने शी का यूज़ किया। दूसरा सेंटेंस है शी लाइक्स चॉकलेट। इस सेंटेंस का मतलब है उसको चॉकलेट्स पसंद है। किसको? कोई भी एक लड़की है, जिसके लिए हमने शी का यूज़ किया। इसी तरह थर्ड सेंटेंस है शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। वो गाना गा रही है। इसमें भी एक्शन को परफॉर्म करने वाला एक ही इंसान है, एक फीमेल पर्सन है, एक लड़की है, जिसके लिए हमने शी का यूज़ किया। अब बात करते हैं इट की। इट का यूज़ तब किया जाता है जब हम किसी सेंटेंस में किसी एनिमल या किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा फ़ोन है, वो ठीक तरह से वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं ये नहीं कहूँगी माई फ़ोन इज़ नॉट वर्किंग। इसकी जगह हम इसको इट से भी डिनोट कर सकते हैं। वी कैन से इट इज़ नॉट वर्किंग। इसी तरह किसी भी इंसान का नाम, जैसे सारा, अहमद, अली, मरियम, आमना, या फॉर एग्जांपल जो भी नाम है, कोई भी एक इंसान, कोई भी एक नाम जो सेंटेंस में वर्क कर रहा है, किसी भी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो किसी के नाम को भी हम सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर। अगर एक से ज़्यादा नाम सेंटेंस में होंगे, वो मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो प्लूरल सब्जेक्ट्स में चला जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट की। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात की जाती है तो कोई भी एक नाम, कोई भी एक इंसान एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, सारा इज प्लेइंग। इसमें काम करने वाली एक ही लड़की है, जिसका नाम है सारा, तो हमने उसका नाम यूज़ किया सारा। आई होप आपको सिंगुलर सब्जेक्ट्स का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इस टॉपिक में हमने पढ़ा ही, यानी किसी भी एक लड़के के बारे में जब बात की जाती है हम ही का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा शी, यूज्ड फॉर अ फीमेल पर्सन। शी हम किसी भी एक लड़की के बारे में यूज़ करते हैं जब वो एक्शन को परफॉर्म कर रही होती है। उसके बाद हमने पढ़ा इट। इट यूज़ किया जाता है किसी भी एनिमल या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के बारे में बात करने के लिए, जब वो सेंटेंस में कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं या उनके बारे में कोई बात की जा रही होती है सेंटेंस में।
उसके बाद हमने पढ़ा नेम, कोई भी सिंगल नेम, चाहे वो फीमेल है या वो मेल है और वो एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं किसी भी सेंटेंस में या उनके बारे में बात की जा रही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और सिंगुलर सब्जेक्ट्स का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लूरल सब्जेक्ट्स को वन बाय वन डिटेल से स्टडी करेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।